दोस्तों, हर तरफ अराजकता ही नजर आ रही है, हर तरफ तानाशाही नजर आ रही है, हर तरफ ये नजर आ रहा है कि सत्ता में जो लोग हैं वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो जगह जगह विद्रोह भी शुरू हो गया है। जी हाँ, लोग आवाज उठाने लगे हैं। एक वक्त था कि जब सत्ता में बैठे लोगों को देखकर लोगों को लिखने में दिक्कत हो रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी, लोगों ने लिखना बोलना छोड़ दिया था। लेकिन अब लोग सड़क पर भी उतर रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच तमाशा बना हुआ है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का। बताया तो ये था बीजेपी ने कि भाई बंगाल में अराजकता है और वहां गुंडागर्दी है टीएमसी की, इसलिए हमें वोट दो और हम सत्ता में आकर उस गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है बंगाल की सड़कों पर टीएमसी के पूर्व विधायक हों, पार्षद हों, नेता हों, पदाधिकारी हों, भीड़ का राज चल रहा है, भीड़ का कानून चल रहा है। पुलिस तमाशा बनी हुई है, लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अंडे मारे जा रहे हैं। नंबर 2 की हैसियत रखने वाले टीएमसी की सरकार में अभिषेक बनर्जी तक पर जानलेवा हमला हो गया और पुलिस खामोश बनी रही। तमाशा हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, जहां यह कहा गया था कि राम सबके हैं और राम के दर्शन के लिए अगर कोई कांग्रेस का नेता पहुंच जाए तो उसे पहले नजरबंद कर दो, उसे घर से निकलने ही मत दो कि वो वहां जाकर दर्शन कर सके। मीडिया अगर दान पत्र में हुई चोरी डकैती की रिपोर्टिंग करने आए तो उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखा दो। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बंगाल की सड़कों पर। बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां दोनों तरफ बीजेपी की सरकारें हैं, सत्ता में बीजेपी है और केंद्र से भी डबल इंजन की सरकार की एक झंडी दिल्ली में भी है। उत्तर प्रदेश की बात अगर कर लें तो राम भक्त क्या सिर्फ बीजेपी के ही कृपा पात्र हैं, या जो बीजेपी का सिंबल लगाए हुए हैं वही राम भक्त हैं, जो बीजेपी में को वोट देते हैं वही राम भक्त हैं, या भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग ही राम भक्त हैं? तो फिर यह बताया जाए कि चंदा किसने चुराया, चंदा चोर कौन है। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के नाम अगर सामने आए तो फिर सवाल यह उठेगा कि राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी आखिर अब क्या बोलेगी। अब देखिए तमाशा ये आस्था के नाम पर वोट मांगे, आस्था के नाम पर मंदिर का इस्तेमाल किया गया राजनीति के लिए, और अब जब चोरी पकड़ी गई तो फिर रास्ते बंद किए जा रहे हैं राम मंदिर के। राम मंदिर पहुंचने वाले कांग्रेस के नेताओं को पहले ही हिरासत में लिया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। अजय राय कांग्रेस के एक डेलीगेशन के साथ राम मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए तो वहां पता चला उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हरदोई की सड़कों पर कांग्रेस के नेताओं को घसीट कर पुलिस की वैन में डाला गया कि कहीं ये राम के दर्शन करने ना पहुंच जाएं। ये किसके राज में हो रहा है? ये किसी एमआईएम के राज में नहीं है, किसी मुस्लिम पार्टी के राज में नहीं है, किसी दाढ़ी टोपी वाले का राज नहीं है। यह है भगवा धारण किए हुए योगी आदित्यनाथ का राज, जहां पर राम के दर्शन के लिए भी पुलिस जाने नहीं दे रही, पुलिस की परमिशन की जरूरत पड़ रही है। अब तक समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये राम भक्तों के साथ अन्याय करते हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है इसका जवाब उनके पास नहीं है। इससे इतर पश्चिम बंगाल का रुख कर लें तो वहां अराजकता पे अराजकता की तस्वीरें नई नई निकल के आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमला हो जाता है, कल्याण बनर्जी पर हमला हो जाता है, टीएमसी के पूर्व विधायक, पार्षद, नेता, पदाधिकारी, पूर्व सांसद सभी पर हमले होते हैं, अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। भीड़ का राज होता है, भीड़ का तंत्र चलता है। पुलिस खामोश बनी तमाशा देखती रहती है, लोग वीडियोग्राफी करते हैं, एक की भी ढंग से गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। उनके पीछे कौन है, कौन इन्हें हौसला दे रहा है, कौन इन्हें हिम्मत दे रहा है इस तरह की अराजकता और जानलेवा हमला करने की, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। यह है बीजेपी का शासन बंगाल में, जिस बंगाल में सुशासन की बात करके टीएमसी के नेताओं को अराजक और गुंडा बताकर बीजेपी सत्ता में आई।
शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए। और फिर हो क्या रहा है? चरम पर है गुंडागर्दी, चरम पर है अराजकता। बंगाल की सड़कों पे कानून व्यवस्था ध्वस्त, बर्बाद और तहस नहस हो रही है। जितनी सड़कें टूटी नहीं, उससे ज्यादा बंगाल में कानून व्यवस्था टूट चुकी है, चरमरा चुकी है। और ऐसी चरमराहट है कि दिल्ली तक जो आवाज जाए, उस आवाज को भी खामोश कराया जा रहा है। बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ से अराजकता, तानाशाही, और फिर हम जो कहेंगे वो सही है उसे मानो, इसी बात को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि राम भक्तों का वो चंदा किसने चुराया, और अगर राम भक्त इस पर सवाल कर लें तो फिर उनके सवालों को खामोश करने के लिए एक तबका खड़ा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन असली मछलियां कौन हैं, असली बड़ी मछलियां कौन हैं, उसका अता पता नहीं लगने दिया जाता। उनका अता पता क्या है जो इस पूरे घपले, घोटाले और डकैती में मास्टरमाइंड थे, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, उनको कब अरेस्ट किया जाएगा, इसका अता पता किसी को नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है, कुछ 1 लाख बरामद कर लिए जाते हैं और कुछ ड्राइवर से लेकर वहां काम करने वाले छोटे मोटे कर्मचारियों को उठा लिया जाता है। बड़े लोगों का क्या होगा? चंपत राय जैसे लोगों का क्या होगा? क्या हो पाएगी गिरफ्तारी? क्या हो पाएगी बड़ी कार्रवाई? ये एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि चंपत राय के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा राम मंदिर का निर्माण और उसके जीर्णोद्धार, शिलान्यास और तमाम आस्था के साथ बीजेपी का संगठन भी जुड़ा रहा। और इस सब के इर्द गिर्द अगर चंपत राय पर गाज गिरती है तो फिर न दिल्ली बचेगी और न ही लखनऊ में कोई चैन से बैठ पाएगा, क्योंकि हर एक के तार चंपत राय तक मिल रहे हैं। और ऐसे में जो राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेगा तो उसे गिरफ्तार या नजरबंद कर लिया जाएगा, क्योंकि घबराहट भी है, छटपटाहट भी है और इस बात के संकेत भी हैं कि इस वक्त बीजेपी के लिए राम के मंदिर में चंदा चोरी, चंदे की डकैती सबसे बड़ी गले की हड्डी बन गई। उसका ग्राफ जो हिंदुत्व का चढ़ा था, वो उसी तेजी से गिरता चला जा रहा है, ढलान पर आ गया है। और ये स्थिति अब खुद बीजेपी के भीतर आपस में ही एक विद्रोह को जन्म दे रही है। एक तरह का संगठन बीजेपी के भीतर खड़ा हो रहा है, जो ये कह रहा है कि जो हुआ वो बहुत कुछ गलत हो चुका है। इस पर प्रधानमंत्री की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। कब बोलेंगे प्रधानमंत्री और किसकी गिरफ्तारी तक वो खामोश है? और क्या हर एक की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि कानून व्यवस्था की चरमराहट इसी से लगाई अंदाजा कि हरदोई तक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अजय राय को रातों रात नजरबंद कर दिया गया। तो वहीं बंगाल में हुआ क्या है? चाहे कूच विहार हो या फिर पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाके हो, जहां पार्षद हो, पार्षद के प्रतिनिधि हों, पूर्व विधायक हों, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी तक पर जानलेवा हमला हो जाता है और खामोशी बनी रहती है, सन्नाटा पसरा रहता है, पुलिस खामोश रहती है। दोनों ही राज्य, बिहार हो, बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, पुलिस बीजेपी के शासन के अधीन है और दिल्ली तक डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ऐसे में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है।